पॉलिटिकल सेट के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को त्योहारों की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत ही अच्छा पावन महीना हमारा चल रहा है, दिवाली आने वाली है, आप सबको अग्रिम बधाई। साथियों, हरियाणा का चुनाव जो हुआ, हमने बहुत सी वीडियोस देखी, हमने बहुत सा अध्ययन किया, हमने अलग अलग कंपैरिजन भी करा। आज के वीडियो में मैं बात कर रहा हूं भाई बीजेपी ने ऐसा क्या करा जो हरियाणा का गढ़ जो है, हरियाणा को अपना गढ़ बना लिया गुजरात और मध्य प्रदेश की तरह। जहां पर बीजेपी का 2014 से पहले कोई अस्तित्व ही नहीं था, वहां पर ऐसा बीजेपी ने क्या कमाल करा। तो वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक चीज़ें जो हैं जो मेरे ध्यान में आई, मेरे को लगता है आप तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि बहुत से जो पॉलिटिकल साथी मेरे भाई हैं उन तक पहुंचानी चाहिए। बहुत से नागरिक, अपना जो आप लोग देख रहे हो, आप तक ये बात आनी चाहिए कि ऐसा बीजेपी ने करा क्या। साथियों, सबसे पहले तो बीजेपी ने देखो एक समीकरण जो बिठाए एंटी इनकम्बेंसी को ख़त्म करने के लिए। हरियाणा को जाटलैंड कहा जाता है कि ये यहाँ पे जाट जो हैं वो अच्छी खासी संख्या में है। ऐसा नहीं है किसी और प्रदेश में नहीं है, अलग राजस्थान में भी हैं, यूपी में भी हैं, लेकिन हरियाणा को एक नैरेटिव ऐसा बनाया गया वो ये जाटलैंड है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसके उलट अपनी राजनीति को रखा। उन्होंने ओबीसी समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। पहले पंजाबी समाज से खट्टर जी थे, फिर ओबीसी समाज से नायब सिंह सैनी जी को। ओबीसी समाज जो है वो भी बहुत मेहनती समाज है और बहुत भारी संख्या में हरियाणा प्रदेश में उनकी भूमिका है। तो ओबीसी समाज से जब एक मुख्यमंत्री को बना तो एक नैरेटिव बना, एक नैरेटिव चेंज होने लगा कि भाई ये भी हो सकता है, हरियाणा में भी ओबीसी चेहरा मुख्यमंत्री बन सकता है, आम आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा एक था, एंटी इनकम्बेंसी को भी ख़त्म करा। ऊपर से नायब सिंह सैनी जी की जो पॉपुलैरिटी बनी 6 महीने में, उनका जो आचरण व्यवहार बना, उससे भी आम जनता के दिलों में उतरने का जो उन्होंने काम किया, बहुत उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। फिर अहीरवाल बेल्ट जो आती है, भिवानी, महेंद्रगढ़, इधर से 28 सीटें आती हैं। 2019 में 15-16 के आसपास ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। इस बार जो रास्ता खुला भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का, वो अहीरवाल से है, ऐसा बताया जाता है। 28 में से 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, और कांग्रेस को ये झटका अपनी नीतियों करके लगा। चलो वो छोड़ो, हम कांग्रेस की आज बात नहीं कर रहे, आज हम भारतीय जनता पार्टी ने कैसे अपना किला फतेह किया है उसकी बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं क्लीन गवर्नेंस, जो सबसे जरूरी है, जो सभी वर्गों में, सभी बिरादरियों में, सभी जातियों में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है क्लीन गवर्नेंस। 2014 से लेके 2024 तक हरियाणा ने एक नया युग देखा, जहां पर बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां मिलने लगी। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कभी भी इतिहास में बिना सिफारिश के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, नौकरियां, ये सपने से भी परे की बात थी। जो भी व्यक्ति ग्रेजुएट होता था या पढ़ता था, उसको यही लगता था भाई जब मेरी सरकार आएगी तब मेरी नौकरी लगेगी। लेकिन 14 से 24 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और किस प्रकार से बिना पर्ची, बिना खर्ची का जो एक सिस्टम शुरू हुआ, उस सिस्टम ने हरियाणा के लोगों की आंखें खोल दी कि घर बैठे बैठे जो मेरिट के आधार पर भी नौकरी मिल सकती है। ऐसी एक जब व्यवस्था हरियाणा के लोगों ने देखी तो ये बदलाव, कि इस बदलाव को दोबारा चेंज नहीं करना, जो एक सिस्टम बना है, अगर दूसरे वाले आएंगे। इसी दौरान कांग्रेस के कुछ विधायकों के जो कैंडिडेट थे, उनकी वीडियोस वायरल हुई अभी हाल चुनाव में, कि जब हम आएंगे तो दोबारा पहले अपना घर भरेंगे, फिर तुम्हारा घर भरेंगे, फिर नौकरियां देंगे। ऐसी व्यवस्था, ऐसी वीडियो वायरल हुई है चुनाव में। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है भारतीय जनता पार्टी ने, लोगों ने रिवर्ट बैक जो एक तोहफे के तौर में दिया, वो वोट के तोहफे के तौर में दिया, वो था क्लीन गवर्नेंस। फिर हम बात करते हैं कांग्रेस के फेक नैरेटिव्स। साथियों, कांग्रेस क्या है? कांग्रेस कुछ नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नीचे उनके पास कोई संगठन नहीं है, और कोई भी चुनाव जो है वो बिना संगठन के नहीं जीत सकते। बिना संगठन की पार्टी जो है वो फेक नैरेटिव्स पे, जैसे आम आदमी पार्टी है, फेक नैरेटिव्स पे चलती है, अलग अलग झूठ बोल बोल के चलती। वैसी कांग्रेस पार्टी भी अलग अलग झूठ बोल के, क्योंकि है तो गठबंधन में ही, अब ये हरियाणा में नहीं थे, कहीं पे हैं, कहीं पे नहीं है, सेंटर में है। तो इस प्रकार का फेक नैरेटिव का एक सिस्टम, कि सोशल मीडिया पे आप देखोगे ऐसा लग रहा था कांग्रेस की आंधी चल रही है, कांग्रेस की सुनामी चल रही है। लेकिन जमीनी स्तर पे क्या था,
वो कांग्रेस वालों को अंदाजा ही नहीं हुआ, क्योंकि जमीन पे उनका कार्यकर्ता था ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ बूथ से नीचे बूथ समितियां, उसके नीचे पन्ना के प्रमुख, अकेले अकेले वोटर तक पहुंच, कमेंडेबल जॉब। ऐसी जो एक व्यवस्था हरियाणा के संगठन दिखाई, जैसे हम सुना करते थे कि शायद मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी पहले से है, वहां के संगठन दिखाते हैं, वैसी एक सक्रियता भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने हरियाणा में दिखाई इस बार। और उसी का ये नतीजा है कि इतनी भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया, क्योंकि वोट के लिए अपील करी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने, मैनेजमेंट करा। चुनाव का मैनेजमेंट चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसके करके मेरे को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हरियाणा में आने का काम किया और पूर्ण बहुमत से, बिना किसी की सहायता से आने का काम किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।